बात है महाराज? वो देखिए सामने से कौन पुरुष आ रहे हैं, कौन वनवासी पुरुष आ रहे हैं। हे महाराज, आप व्यर्थ में कोई शंका मत कीजिए। कुछ भी हो, आप अपना वेश बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वे बाली के दूत हो तो आप मुझे संकेत कीजिए, ताकि मैं कहीं जाकर के दूर छुप जाऊं और अपने प्राणों की रक्षा करूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका पता शीघ्र जाओ।
अयोध्या के राजा के पुत्र दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण जी, हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। किंतु एक दिन हम दोनों की अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हर ले गए। अब हम उन्हीं की खोज करते हैं। हे विप्रवर, यदि अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं न तो ब्राह्मण हूं न भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणानिधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित मत कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया है। हे भगवान, मैं इन दिनों महाराज सुग्रीव का सेवक हूं। आगे मैं उनके साथ आपका परिचय करता हूं। अच्छे आइए भगवान, आइए। हे भगवान, यही है वानर राज सुग्रीव। ये अपने भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित है। हनुमान जी, मुझे इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के सुकुमार हैं। राम और लक्ष्मण हैं। प्रणाम प्रभु। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके संकट, आपके सहयोग से मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी अपना इसी प्रकार दास बनाइए। आप अपना वन वन में घूमने का कारण बताइए महाराज। प्रभु, सुग्रीव जी, तभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी उनकी सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माताजी को 2 वर दिए थे, जो कि माताजी ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास सुरक्षित रख दिए। राज्याभिषेक के समय माताजी ने दोनों वर मांग दिए। पहले वर से भाई भरत को राज तिलक और दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास। इस प्रकार जब लक्ष्मण व सीता ने सुना तो उन्होंने भी मेरे साथ वन जाने की हट की।
इसमें मुझे भी उन्हें साथ में लाना पड़ा। वन में आए, घूमते घूमते हम पंचवटी में पहुंच गए। वहां सुखपूर्वक रहने लगे, किंतु एक दिन हम दोनों की अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर के बस उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि आप सीता के विषय में कुछ जानते हैं तो शीघ्र बताने का कष्ट करें। मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में नभ पर दृष्टि गई। दयनीय दृश्य बहुत देखा था रथ की तरह विमान एक, भीतर कुछ आहें भरी थी। राक्षस के बस में पड़ी वही मिथिलेश कुमारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। एक और बिगड़ते नैन जल धारा बहाते जाते थे। वह दृश्य करुणनाथ विस्मृत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है प्रभु। फिर भी स्वामी स्वामी कहते कहते कुछ आभूषण यहाँ फेंके हैं। अवश्य ये मेरे प्राण प्यारी के जेवर होंगे। प्रभु। लक्ष्मण भैया जरा इन्हें पहचानो तो।
अवश्य ये माता जी के जेवर हैं। दोनों भाई भाई हैं। एक दिन मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने हम दोनों गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई की प्रतीक्षा की, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों में मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस चला आया। मुझे राजगद्दी पर बैठा देख उसे क्रोध आया और मुझे बुरी तरह मारकर मेरी औरत का हरण कर उसे घर से निकाल दिया। इसके ही भय से मैं यहाँ छिपा हुआ हूं। वह मातंग ऋषि के श्राप से इस स्थान पर नहीं आ सकता। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। बस तब मेरा बाण उसे हमेशा के लिए सुला देगा। भगवान, मैं जाने को तैयार हूं, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूर्ण पता है। यदि आपकी शक्ति का मुझे अनुमान हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। वे यही 7 ताड़ के वृक्ष केवल एक ही बाण से भेद सकता है। अच्छा सखा, देखिए भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसी की शरण में क्यों ना जाए, किंतु वह अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। अच्छा भगवान, आज्ञा दीजिए। आपके आज्ञा से मैं